देखिए जी, छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, लेजेंड्स हो या पेजेंट्स हो, लर्न मिलना ही मिलना है। मतलब लर्न मिलना ही मिलना है। आज आप ऐसा कह सकते हो कि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स थे ना, मैं उनको लेजेंड्स मानता हूं तो नहीं, मैं उनको एल ही मानता हूं। फिर साउथ अफ्रीका ने पकड़ के हमें लर्न दे दिया। पाकिस्तान के जो लेजेंड्स है ना, जिनको हम सो कॉल्ड लेजेंड्स बोलते हैं, जिनको ठुड्डा मार के फाइनल में भेजा गया था, जिनको वो कहते हैं ना कि भीख में मांगा हुआ फाइनल दिया गया था, वो फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। और पता है पहला किसने है? पहला है एबी डिविलियर्स ने, जो अपने आप को आधा साउथ अफ्रीकन बताता है और आधा अपने आप को वो इंडियन बताता है। मतलब आप इंडिया ने एक तो आपको मुंह नहीं लगाया, सीधी सी बात है, इंडिया आपसे खेला नहीं है, सही है। उन्होंने आपसे ग्रुप मैच में भी बाइकआउट किया, उन्होंने आपसे जो है वो सेमीफाइनल में भी बाइकआउट किया, आपको जो है बीक में एक फाइनल दिया, जाओ खेल लो। जीतोगे आप फिर भी नहीं, जीतोगे आप फिर भी नहीं। उन्होंने बंदा छोड़ा अपना एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स जो कि हाफ इंडियन है और हाफ साउथ अफ्रीकन है, उसने पकड़ के पाकिस्तान के हर उस लेजेंड में लन डाला है जिसको समझ नहीं थी आ रही कि करना है तो करना क्या। मतलब पकड़ के सही मायनों में, अगर आप ऐसा बोलो ना, तो पकड़ के सही मायनों में घंटा बजा दिया भजन पाकिस्तान लेजेंड्स का। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया साउथ अफ्रीका ने। हम चोकर्स हैं, सीधी सी बात, चोकर हम हैं, हम चोकर हैं। हम ना तो कोई फाइनल जीते हैं, हमने ना कभी कोई अपनी कंट्री का नाम रोशन किया है। चलो, जिस इंडिया का एक दो दिन पहले आप मजाक उड़ा रहे थे कि वो इंडिया बाइकआउट कर गया, इंडिया भाग गया, उस इंडिया के पास पिछले साल का फाइनल का कप है। इंडिया ने आपको फाइनल में पेल दिया था, याद होगा आपको। आपको इंडिया ने फाइनल में पेला लगा दिया था, सही है। घंटा बजा दिया था, आपको मुंह, आपका मुंह खोल के आपके मुंह में लन दे दिया था, ठीक है। लर्न, आपको जो विन और लर्न वाला मसला ना, वो लर्न आपके मुंह में डाल दिया था इंडिया ने, सही है। अब आप आए हो साउथ अफ्रीका के आगे, भीख में मांगा हो, आपके पास फाइनल था, तो आप मेहनत करके फाइनल में गए नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? साउथ अफ्रीका ने आपके साथ वो किया जो आपके साथ करना चाहिए था, बिल्कुल वन साइडेड। एबी डिविलियर्स ने इनको पेला है। ये एबी डिविलियर्स वर्सेस पाकिस्तान था, अभी तो पूरा साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान था ही नहीं। ये पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड लूजेंड थे ना, इनको पकड़ के टांगा लगा दिया भजन साउथ अफ्रीका के स्टार बैट्समैन एबी डिविलियर्स ने। और क्या उस बंदे ने पकड़ के पेला है। किधर गई वो बड़ी बातें? शायद अफरीदी साहब बालकनी में खड़े होकर टीम इंडिया को देख रहे थे। बेटा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ फजूल तमाशे कर सकते हो, फजूल स्टेटमेंट्स दे सकते हो, फजूल बकवास कर सकते हो। आपको जीतना नहीं आता, जीतना आपको नहीं आता। और ये एक रियलिटी वाली बात है कि आप लोग जीत नहीं सकते। जो दिल है कर लो, आप लोग जीत नहीं सकते। जीत आपका मुकद्दर नहीं है। आपके मुकद्दर में जलालत है, आपके मुकद्दर में ठुड्डे तिक्के कसूने मुक्के लर्न, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। अपनी मेन टीम देख लो, इंटरनेशनल टीम, वो लन पे लन लिए जा रही है। मतलब अपनी लेजेंड्स की टीम देख लो भाईजान, वो भी लन पे लन ले रही है। मतलब आप जिसको उठाओगे वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक लन लेके आ जाएगा। मतलब क्या क्या क्रिकेट है। ना फील्डिंग आती है, ना कप्तानी आती है, ना बैटिंग आती है, ना जीतना आता है। बड़ा मैच आता है, चौक कर जाते हैं, वैसे जीतते रहेंगे, पेलते रहेंगे। जब बड़ा मैच आएगा, जब कोई ट्रॉफी की गेम आएगी ना, तो खुद पिल जाते हैं। पहले इंडिया से पिलते थे, अब इंडिया ने वो एक अपना बंदा छोड़ दिया था एबी डिविलियर्स, उसने इनको वन साइड पकड़ के पेल दिया। और उसने तो इस तरह पेला है पकड़ के कि मतलब इनके इनके पीछे से खून निकाल दिया उसने। उस बंदे ने इस तरह इनको पेला है। मतलब एक पहले ये 195 करते हैं, उस 195 को वो बंदा 16 ओवर में चेज कर देता है। ऐसे चेज करता है वो। एक तो हमारा जो बॉलिंग अटैक था, पहले भी वो नो बॉल, फुल टासें, कैच ड्रॉप, लाना डमकाना, ये वो वन से वो पेला पूला हो गया हमारे साथ। अब वो जो सोनू पीली चप्पल टाइप के कुछ घंटे के फैंस थे जो उस दिन बड़े उछल रहे थे, इंडिया ने जी बाइकआउट कर दिया, इंडिया हमारे साथ खेलना नहीं चाहता। इंडिया ने नहीं, चलो, इंडिया ना खेल के टूर्नामेंट नहीं जीता, इंडिया ने खेल के टूर्नामेंट नहीं जीता। आप लोग फाइनल खेल के भी फाइनल हार गए हो। और आपको वो भीख में दिया हुआ फाइनल था, ये आप सबको पता है। वो फाइनल आपको भीख में दिया हुआ था। आप, इंडिया ने आपसे दो मैच नहीं खेले। मतलब दो मैच आप ना खेल के भी फाइनल में जाते हो और आप फिर हार जाते हो। और आप उस टाइम तो बड़े शायद अफरीदी साहब बालकनी में खड़े हुए हैं, मोहम्मद हफीज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है,
ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। अब ये बोलेंगे हमने अगले साल तो जी WCL में लेजेंड्स लीग में हमने आना ही नहीं है, हमने भाई जब थे आपने क्या उखाड़ा है? इंडिया से आप लोग जीत नहीं सकते, ये तो एक पक्की तयशुदा चीज है। भाई साउथ अफ्रीका ने जो आपके साथ किया ना, शर्म मुझे आती है आपको पाकिस्तान की टीम कहते हुए, या मुझे शर्म आती है आपके साथ लेजेंड्स लफ्ज लगाते हुए कि आप लोग लेजेंड्स हो। लेजेंड्स जो होते हैं ना, जो लेजेंड्स होते हैं वो कम से कम इस तरह के घटिया नहीं होते। मैं आपको बता देता हूँ कि इन लेजेंड्स के स्टैट क्या है। पाकिस्तानी लेजेंड्स ने जो कि छनकने के और घंटे के लेजेंड्स हैं, इन्होंने भाईजान 195 रन बनाए हैं 5 खिलाड़ी आउट पे, ठीक है। शर्जील खान ने 76 रन की इनिंग खेली है। कामरान गुलाम वो बड़े दांतों वाला 2 रन। मोहम्मद हफीज 17 रन। शुएब मलिक, इस बंदे ने पता नहीं कौन सी घटिया क्रिकेट खेली है, 25 बॉलों पे 20 रन बना रहा है T20 क्रिकेट में, वो भी फाइनल में। ये हमारी क्रिकेट है, ये हमारे लेजेंड्स हैं। मतलब हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, जिनको हम लेजेंड्स बोलते हैं, वो 25 बॉलों पे 20 रन बना रहे हैं फाइनल में। ये हमारे लेजेंड्स हैं। मतलब ऐसे लेजेंड्स पे तो मुझे लगता है फिर एक वो एक्स्ट्रा HD प्रो मैक्स सिस्टम की लानत भेज देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उमर अमीन 19 बॉलों पे 36 रन। आसिफ अली 15 पे 28 रन। और मिल मिला के भाईजान इन्होंने जो है वो 195 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने, और 195 रन को साउथ अफ्रीका ने ऐसे, मैं कहता हूँ, दूध में से मक्खी की तरह इनको बाहर निकाला ना। मतलब इनको समझ में नहीं आएगा कि इनके साथ हुआ क्या है, इनके साथ गेम पड़ी क्या है। बॉलिंग देख लें, 2 विकेटें साउथ अफ्रीका के जो है वो हार्डिस ने ली, वैन पॉलर ने 2 विकेटें ली, 1 विकेट जो है ओलिवर ने ली, और हाशिम आमला 14 रन बनाए। दोस्तों एबी डिविलियर्स की अगर बात की जाए तो 60 बॉलों पे एबी डिविलियर्स ने 120 रन बनाया। मतलब आप देख लो, एक बंदा जो 2018 से क्रिकेट खेल ही नहीं रहा, और ये शुएब मलिक घंटे का 2021-22 तक ये क्रिकेट खेलता रहा इंटरनेशनल क्रिकेट। वो एबी डिविलियर्स जिसने इतनी पीक पे फॉर्म होते हुए भी इंटरव्यू में बोल दिया कि भैया मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट या जो है वो लीग क्रिकेट में वापस नहीं आ रहा, ये कहता साढ़ा की होना ना इन्हें रिटायरमेंट वापस लेने से छनकने में। मतलब दिल करो ये ब्रश इनके अंदर डाल दूं, क्योंकि इनको शर्म और हया आती नहीं है, सीधी सी बात है। 60 बालों पे 120 रन, 10 12 चौके 7 छक्के, 200 के स्ट्राइक रेट उसने पाकिस्तान को पेला है। और मुझे लगता है कि जितने भी इंडियन भाई मेरे देख रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि एबी डिविलियर उनका अपना बंदा है। एबी डिविलियर 70% इंडियन है और 30% वो साउथ अफ्रीकन है। मतलब इंडिया के बंदे ने पहल दिया पकड़ के पाकिस्तान को एक बार फिर, और ऐसी जगह पे घुसा के पहला ना कि ये अब निकल नहीं पाएंगे कम से कम। जेपी डोमिनी ने भी जबरदस्त बैटिंग की है। 28 बॉलों पे 50 रन, 4 चौके 2 छक्के, 178 के स्ट्राइक रेट से जेपी डोमिनी ने भी बैटिंग किया। और साउथ अफ्रीका ने वो टोटल सिर्फ और सिर्फ 16.5 ओवर्स में, मतलब 17 ओवर्स में बनाया। 9 विकेटों के नुकसान से साउथ अफ्रीका ये मैच जीती है। पाकिस्तान की अगर सो कॉल्ड 2 नंबर लेजेंड्स की बात की जाए, नुमान रईस 4 ओवर में 33 रन। इमाद वसीम वो जो कम से कम बॉब्जी दी किंग को जिसने ट्रोल किया टीवी पे बैठ के, जिसका रोज किसी ना किसी बच्ची के साथ कोई ना कोई स्कैंडल बाहर आया होता है, इमाद वसीम 2 ओवर्स में 38 रन। मतलब ये पाकिस्तान के लेजेंड्स, और इमाद वसीम ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप खेला है इंटरनेशनल। ये लेजेंड्स हैं हमारे। एक तो सीधी सी बात है, लेजेंड्स लफ्ज है ना वो बड़ा एक रिस्पेक्टिव वर्ड्स है। एबी डिविलियर जैसे लोगों के साथ लेजेंड्स लगता है, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों के साथ लेजेंड्स लगता है। ये लेजेंड्स लगाने के लिए बंदा अच्छा चुन लिया करो। अब लेजेंड्स किसके साथ लगाया जा रहा है? इमाद वसीम के साथ। क्या बात है, मतलब लेजेंड्स पे भी मैं लानत ही भेजूंगा। सुहेल तनवीर के साथ लेजेंड लगाया जा रहा है। 2 ओवरों में 32 रन। ये पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, क्या बात है। वहाब रियाज 3 ओवर में 33 रन, लेजेंड्स, क्या बात है। सईद अजमल, ये बंदा ठीक है, इसके साथ लेजेंड्स वैसे भी लगाना चाहिए। 4 ओवर में 32 रन, 1 विकेट। मोहम्मद हफीज 1 में 13, आमर यमीन 1 में 15। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान की उस सो कॉल्ड अप्रोच को पकड़ के पेल दिया है। मतलब पाकिस्तान की वो सो कॉल्ड जो अप्रोच था ना बेटा, वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया। मतलब वो अप्रोच जो बार बार एक ही चीज की थी, इंडिया भाग गया है, इंडिया डर गया है, इंडिया पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहता। लेकिन उन इंडियंस ने एक बात बोली थी, बेटा हम खुद तो आपके साथ खेलते नहीं है, लेकिन हम अपना बंदा छोड़ रहे हैं एबी डिविलियर्स, वो आपको पहलेगा। और उसने लिटरली तसल्ली कर दी है। सो इधर से ये पता चलता है कि जो डिजर्विंग फाइनल्स की टीम थी ना, वो फाइनल जीती है। और जिनको बीक में दिया गया था ना फाइनल, जो जो तुक्के से फाइनल में आए थे,
वो फाइनल में चले गए। उनको फाइनल में कुत्ते की तरह मारा गया, और ऐसा कुत्ते की तरह मारा गया कि वो चीजें आप सबके सामने, और हम चोकर्स हैं, सीधी सी बात है, हम चोकर्स हैं। हम कभी फाइनल, मैंने नहीं देखा कोई फाइनल जीते हैं, कोई टाइटल जीते हैं, कोई हमने डोमिनेट किया, नो। जीतते रहते हैं, फाइनल सेमीफाइनल में फैल जाते हैं आके। तो टोटल पुअर क्रिकेट थी, ऐसी क्रिकेट को मैं तो क्रिकेट पहली सी बात है मानता ही नहीं, सीधी सी बात है। बाकी शेमफुल, शेमफुल मैं इसको बोलूंगा। मैं इसको ये भी नहीं बोलूंगा कि जी भाई रनर्स अप थे और ये वो, और भाई आपको जीतना था, सीधी सी बात है, जीतना था आपको। आपके जो झंडे गड़े हुए थे ना, आपको वो ठोकने थे, लेकिन आप झंडे के जो डंडे थे ना, वो अपने अंदर ले लिए। अब बैठ के उन डंडों को निकालो, और आप फिर ट्वीट कर दो शायद अफरीदी साहब इंडिया भाग गया, इंडिया डर गया। इंडिया किस मुंह के साथ खेलेगा? इंडिया तो नहीं खेला, लेकिन इंडिया ना खेल के भी इज्जत कमा के बैठा हुआ है। आप खेल के भी इज्जत कमा के बैठे हुए, बड़ी बात मैंने कर दी। वीडियो चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।